माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपको तो मालूम होगा कि पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध शुरू हो चुका है। तो आज हमारे यहाँ पितरों का श्राद्ध किया जा रहा है। आपका जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें मात्र और मात्र अपने पितृ देवताओं के निमित्त जो है तिलांजलि, जलांजलि आदि दी जाती है और पितरों के निमित्त ही पूजा की जाती है। कहते हैं जिसने कभी श्राद्ध न किया हो वो मात्र पितृपक्ष में ही श्राद्ध का अधिकारी होता है। और विशेषतः इस समय कहते हैं कि सभी के पितृ देवता अपने स्वजन, अपने पुत्र आदियों के घर पे आते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने पुत्रों के द्वारा अंजलि, तिलांजलि आदि मिले। इसलिए सर्दिया पितृपक्ष में जो है अपने पितृ देवताओं के निमित्त विशेषतः जो है श्राद्ध, अंजलि आदि, पिंडदान, पूजन आदि किया जाता है। और इस समय देवताओं के कार्यों को, पूजा पाठ आदि को महत्व न देते हुए विशेषतः पितृ देवताओं की पूजा को ही महत्व दिया जाता है। धन्यवाद। शुरू भाई क्या बनेगा? अच्छा, शुरू भैया भाई थे पितृहरू भने त हाम्रो देवी देवता हो नि त। आमा बाउहरू भयो भने पितृ हुन्छन्। पितृको बारेमा पूजा गरेका छौँ। अहिले 16 श्राद्ध चलिरहेको छ नि, त्यही भएर हामीले पितृको पूजा गर्छौँ। श्राद्ध जो हमारे पुराने पूर्वज लोग चले गए उनको याद करने का तरीका। थैंक यू। उनके निकालते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, है ना, जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, उन्हीं के निकालते हैं। उनमें लड़कियों को खाना वाना खिलाते हैं, उनको दान प्राप्त होता है उनको जो। हाँ, यही जानकारी है। बाकी तो हमारे सासुर गाँव में निकालते हैं, है ना। धन्यवाद। अभी जो पितृ श्राद्ध चल रहा है ना, अभी आपको पता है कुछ? अच्छा, आपको पता है नहीं कि पितृपक्ष, पितृ श्राद्ध अभी 16 श्राद्ध चल रहा है, तो आप अपने पूर्वजों का वो नहीं करेंगे? पूर्वजों का भैया करते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है? थैंक यू। वो क्या है, वो पितृदानहरू गर्ने। अच्छा, त्यही हो। नानू अभी जो पितृ चल रहा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? मेरे को नॉलेज नहीं मैडम, मैं तो हमारे देखो संबंधी ब्लॉग में ब्लॉग प्रारम्भ आजबाट 16 श्राद्ध भनिन्छ, जसलाई पितृहरूको लागि यो कसैले तर्पण, कसैले शिवादान, कसैले पिण्डदान गरेर आफ्ना पितृहरूलाई सम्झनुहुन्छ र पितृहरूको आशीर्वाद लिनुहुन्छ। पितृहरू भनेको देवताहरूभन्दा पनि बढेर पितृहरूलाई मानिन्छ। पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त भयो भनेदेखि आफ्नो कुल, वंश सबै अगाडि बढेर जान्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा पितृपक्षलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ र यो सनातन धर्मको संस्कृतिको हामी सबै हिन्दूहरूको यो धर्म हो र सबैले विश्वास र आस्थाले यसलाई गरिन्छ। श्रद्धासँगले दिएकालाई श्राद्ध भनिन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यसलाई श्राद्ध अथवा पितृपक्ष भनिन्छ अथवा 16 श्राद्ध पनि भनिन्छ। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं।
सर्व पितृ अमावस्या तक चलने वाले हैं। इस दौरान श्राद्ध हो, तर्पण हो, ये करने से हमारे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल, तुलसी, कुसा घास का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, सफ़ेद और लाल तिल का प्रयोग न करें। काले तिल प्रयोग में पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा अनंत काल के लिए तृप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन 16 दिनों में जो मनुष्य सूर्य को जल चढ़ाता है उसकी हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। सूर्य देवता किसके कारक हैं? पिता के कारक हैं, इसलिए इनको हमेशा काले तिल चढ़ाने चाहिए या चढ़ाए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको श्राद्धों का फल नहीं मिलेगा। पितृदोष होने पर शुभ फल नहीं मिल पाता है, इसलिए पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि होगी, सभी शुभ कार्यों की प्रगति होगी, वंश में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति आएगी और समृद्धि होगी। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो मृतक आत्माएं हैं वे अपने प्रियजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करने आते हैं और जिससे तृप्त हो सके। हमारे ग्रंथों में बताया गया है, श्राद्ध क्रम में तुलसी, तिल, गौ, ब्राह्मण ये मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध क्रम के दौरान इनमें से कोई एक चीज़ प्रयोग करते हैं तो मृत आत्मा को मुक्ति दिलाता है। पितृपक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं और पितृपक्ष में दान जरूर करना चाहिए। गाइस, पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। जय माता दी, जय पितृदेव की। मुझे तो दापा नहीं बस करो ना,